नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्मा इनकारनेशन ओरकम सदायन की पुस्तक के पिछले अध्याय के अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय 8वां, अन्य संसार और कम, उसकी अगली कड़ी। और भी लोग वह इसलिए नहीं सीख रहा क्योंकि जेल उसे कुछ नहीं सिखाती। इतरिक तल भी तुम्हें कुछ नहीं सिखाता। सूक्ष्म तल तुम्हें सिखाता है, मानसिक तल तुम्हें सिखाता है। आप इतरिक तल ऊर्जाओं का एक भंवर है। जहां आप जाते हैं और अपनी धुरी पर घूमते हैं, वहां आपकी हालत बहुत खराब है, खासकर अगर आप कोई अपराधी हैं। अगर आप किसी भी की हत्या करते हैं तो मरने के बाद जब आप पृथ्वी तल पर जाएंगे तो आप उस व्यक्ति के हर दिन हर मिनट मरते रहेंगे, जिससे अंततः यह आपके लिए एक दुःस्वप्न जैसा हो जाएगा। यही वह नरक है जिसकी वे बात कर रहे हैं। प्रश्न, हम अपने मस्तिष्क में कुछ पैटर्न को कैसे बदल सकते हैं ताकि हम उनका अनुसरण ना करें? उत्तर, यदि हम अपने जीवन में कुछ पैटर्न बदलना चाहते हैं, मृत्यु से पहले सूक्ष्म शरीरों के लिए दृश्य अवलोकन इतरिक और मानसिक तत्वों को प्रभावित करता है। यह दृश्य अवलोकन क्रिया इतरिक पैटर्न को बदल देती है। ज्यामितीय आकृतियों और ध्वनियों पर दृश्यावलोकन मानसिक पदार्थ में परिवर्तन लाता है। कल्पना सूक्ष्म जगत को प्रभावित करती है। कल्पना सुख और दुख से संबंधित है। दृश्य स्वप्न एस्ट्रल और इतरिक विमानों के निचले उप विमानों को प्रभावित करता है, जो बदले में भौतिक शरीर को प्रभावित करते हैं। आप विजुअलाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं और समझदारी से यह कल्पना कर सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। कई अनुयायी अपने जीवन को बेहतर बनाने, सीमाओं पर विजय पाने और भविष्य के लिए बेहतर जन्म सुनिश्चित करने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न, क्या लोग वास्तव में निर्दोष रूप से अन्य दुनिया के भागों में उतरते हैं? उत्तर, बिल्कुल। उदाहरण के लिए, जब आप जा रहे हैं सूक्ष्म जगत में, आप अर्ध जगत हैं और आप अतीत में मोची थे और एक क्षण में आप जागे। आप वहीं अपना जूता बनाने का व्यवसाय जारी रखते हैं। आप एक जगह खरीदते हैं और निर्माण करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जगत में आप जो भी कल्पना करते हैं वह तुरंत बन जाता है। महान ऋषि कहते हैं कि कभी कभी हम सूक्ष्म जगत में जाते हैं और यह देखकर अपना मनोरंजन करते हैं कि कैसे लोग घर बनाने, व्यवसाय बनाने, धन दौलत में व्यस्त हैं, लेकिन भौतिक जीवन की छाप उन पर इतनी गहरी है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वे अपनी तीत के गुलाम हैं। इसलिए ज्ञान को विद्यार्थियों को प्रतिदिन यह सोचना चाहिए कि यह जीवन क्षण भंगुर है और यह चिंगारियां वे ऊर्जा। इसलिए ज्ञान को विद्यार्थियों को प्रतिदिन यह सोचना चाहिए कि यह जीवन क्षण भंगुर है और ये चिंगारियां हैं, वे ऊर्जा तरंगा हैं, वे परिपथ है। उन्नत शिक्षा यही कहती है। प्रश्न, यदि आप करुणा विकसित करते हैं और समग्र मानवता के हित के साथ अपनी पहचान स्थापित करते हैं, तो क्या यही वह क्षण है जब आप कर्म से परे हो जाते हैं? उत्तर, मान लीजिए आप कर्म करते हैं। अपनी करुणा के कारण आप अपने अंदर जिम्मेदारी का भाव पैदा करते हैं। करुणा जिम्मेदारी में बदल जाती है और जिम्मेदारी आपको विभिन्न कार्यों में संलग्न करती है। यदि करुणा जिम्मेदारी में नहीं बदलती तो वह करुणा नहीं है। करुणा आपसे कहती है, इस धरती का क्या होगा? और आप यह कहते हैं, अब मैं इसे मुक्त हो गया हूँ, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इसे जाने दो भाड़ में। फिर आप कहते हैं, नहीं, मुझे वापस आना ही होगा। और आप वैज्ञानिक बन जाते हैं, महान बन जाते हैं, कलाकार बन जाते हैं, संगीतकार बन जाते हैं और अपना प्रकाश बिखेरते हैं और इससे भी महान बन जाते हैं। और वे फिर से सूली पर चढ़ा देते हैं और फिर से वापस जाते हैं और कहते हैं,
अरे तुम वहां क्यों गए थे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया था। और कुछ शताब्दियों बाद आप कहते हैं कि चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, वापस जाऊंगा। अवतार यही कह रहे हैं, वापस आ रहे हैं। वे क्यों आ रहे हैं? मसीह वापस आ रहे हैं। क्या वे हमसे तंग नहीं आ गए थे? हम उन्हें फिर से सूली पर चढ़ाएंगे। और कैसे? प्रश्न, आप सूक्ष्म और मानसिक स्तर पर जागृत रहना कैसे सीखते हैं? उत्तर, वह ध्यान और सचेतन जीवन जीने से संभव है। हम में ही ज्यादातर लोग सचेतन जीवन जी नहीं रहे। सचेतन जीवन का अर्थ है अपने सिद्धांतों के अनुसार जीना, और यह जानना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और उनका क्या असर होगा। अगर आप असर और वजह जानते हैं तो आप जाग रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप अचानक गपशप और बदनामी करने लगते हैं और हंगामा मचाने लगते हैं। फिर कुछ लोग आपसे कहते हैं शर्म आनी चाहिए, ऐसा मत करो। लेकिन यह बात खत्म हो जाती है। तुम तो फिर कर ही दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम सो रहे थे। हमसे ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। हम जो भी काम कर रहे होते हैं वे नींद में चलने वाली जैसे होते हैं। तुमने नींद में चलने वालों को कभी नहीं देखा होगा, मैंने उन्हें देखा है। हमारे घर में एक लड़की थी जो रात में उठकर खाना बनाती, सब कुछ साफ करती, खाना फ्रिज में रखती और फिर वापस सो जाती। अगर तुम सुबह बताते कि उसने क्या किया तो उसे पता नहीं चलता। हम ऐसे ही हैं, नींद में चलने वाले। प्रश्न, आप कहते हैं कि कुछ लोग 70, 80, 90 साल तक आकाशीय तल में रहते हैं। वे वहां से बाहर निकलने के लिए कैसे सफलता प्राप्त करते हैं? उत्तर, कर्म का नियम उन्हें वापस भेजा उन्हें वापस भेजता है। दूसरा दौर। और जब वे वापस आए तो उन्हें शिक्षाओं के पास आना होगा। उन्हें शिक्षाएं पढ़नी होगी। उन्हें ध्यान करना होगा। उन्हें अनुशासन शुरू करना होगा। आपका उद्धार किसी से बंधा नहीं है। आपका उद्धार आपके भीतर से ही आना चाहिए। आपको कहना होगा, आज मैं बैठकर यह पुस्तक पढ़ूंगा और इसके बारे में सोचूंगा और फिर थोड़ा अनुशासन करूंगा। कम खाऊंगा, कम पीऊंगा, कम यौन संबंध बनाऊंगा इत्यादि। धीरे धीरे आप अपने आप पर नियंत्रण पा लेते हैं, और जैसे जैसे आप अपने पर नियंत्रण पाते हैं आप अधिक जागृत हो जाते हैं और भी ज्यादा, क्योंकि नियंत्रण और जागरूकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम में से हर किसी को कुछ खास लोगों से मदद मिलती है। प्रकृति अवसर प्रदान करती है, लेकिन आपको उन्हें पकड़ना ही होगा। हम जो मंत्र अक्सर प्रयोग करते हैं उसे इस प्रकार समझाया जा सकता है। हमारा नेतृत्व करो हे प्रभु, अंधकार से प्रकाश की ओर, भौतिक इथरी तल से बुद्धिमान जीवन तक, असत्य से सत्य की ओर, सूक्ष्म आचरण से वास्तविकता की ओर, मृत्यु से अमरता तक, मानसिक धरातल से प्याले तक, अराजकता से सौंदर्य तक, भौतिक सूक्ष्म मानसिक तल से अंतर ज्ञान तल तक। दोस्तों, यह अध्याय जो खत्म हो गया है, कल फिर आपके साथ नए अध्याय लेकर उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।